चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लिंक शेयर कर देते हैं, रुक जाइए। मैसेज तो कर ही दिए थे सब। लगता है कि नोटिस निकला ना। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बता रहे थे, मतलब टॉपिक स्टार्ट हुआ है 11th क्लास का, सेट थ्योरी। टॉपिक का नाम क्या है? सेट थ्योरी। समझे कि नहीं? टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ है? सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हम स्टार्ट किए हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। क्या? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स स्टार्ट हुआ है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में बताया है क्या? दो सेट का यूनियन। कॉपी निकालिए। दो सेट का यूनियन है ना। तो दो सेट का यूनियन हम लोग कैसे करते हैं बताए थे। जब दो सेट का यूनियन करना रहे तो हम लोग किस प्रकार से दो सेट का यूनियन करेंगे। तो बताए थे, मान गए कि ए एक सेट है। लिख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख के लिखिएगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। बताए थे कि लेट कैपिटल ए बराबर क्या है, माने थे। मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एंड बी सेट में एलिमेंट ले लेते हैं क्या? 3, 4, 5, 6। तो देन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्या? ए और बी क्या है? दो सेट है। दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे। और दो सेट का यूनियन जो है एक प्रकार का सेट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सेट होता है। और इसके अंदर जो एलिमेंट कंटेन करेगा वह ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा या दोनों का हो सकता है। तो पहले ए सेट का एलिमेंट क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। 3, 4 लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं होना चाहिए। 3, 4 यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ यहाँ भी है, तो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट एक बार लिख लेते हैं तो उस एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 3, 4 यहाँ है तो 3, 4 को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो क्या बचा? 5 और 6 बचा। यही क्या हो गया? दो सेट का यूनियन हो गया। क्या हो गया? दो सेट का यूनियन। बात समझे कि नहीं? चलिए इसको उतार लिया जाए, पहले उतारिए। मनीष, मनीष।
चलिए तो देखिएगा उसके बाद बताए थे कि दो सेट के यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखे थे। ए यूनियन बी बराबर क्या होता था, अगर मान गए एक्स इसका एलिमेंट है, इसको पढ़ते हैं क्या, सच दैट, क्या पढ़ते हैं, हाँ इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सच दैट पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। एक्स सच दैट, अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो एक्स किसका होगा, ए का होगा, या एक्स किसका होगा, बी का होगा। तो यहां से लिखेंगे क्लियरली, अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स, देखिए लेफ्ट इस एरो का मतलब होता है दोनों तरफ से सही, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसका मतलब होता है कि अगर लेफ्ट को सही मान लेंगे तो राइट सही होगा, और राइट को सही मान लेंगे तो लेफ्ट सही होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो x या तो ए में होगा, या तो x जो है किस सेट में होगा, बी सेट में होगा। जैसे देखिए ना, यह वन ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो यह वन बी में नहीं है, ए में है। यह दो ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो यह दो बी में नहीं है, ए में है। जैसे यह सिक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, ए में नहीं है, बी में है। मतलब कोई भी एलिमेंट दो सेट के अगर यूनियन का होगा तो वह एलिमेंट या तो ए में होगा या तो बी में होगा। बात समझे कि नहीं। मतलब एक्स बिलोंग्स, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है, मतलब x ए यूनियन बी के अंदर कंटेन करेगा। बात समझे कि नहीं। अगर x ए यूनियन बी के अंदर कंटेन करेगा तो वह x या तो ए के अंदर कंटेन करेगा, या तो बी के अंदर कंटेन करेगा, या तो दोनों के अंदर कंटेन करेगा। बात समझे कि नहीं। जैसे यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यह 3 4 एलिमेंट जो है, यह 3 4 ए यूनियन बी का भी है, बोलिए, यह 3 और 4 जो है दो सेट के यूनियन का एलिमेंट है, और यह 3 और 4 जो है ए सेट के भी अंदर कंटेन कर रहा है और बी सेट के भी अंदर कंटेन कर रहा है। बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि लिखेंगे यहाँ पर इन जनरली लिखेगा, इन जनरली अगर एक्स ए यूनियन बी का ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली, या एक्स बिलोंग्स टू बी ओनली, या एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बोथ, दोनों में होगा। बात समझे कि नहीं, ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। बात समझे कि नहीं। उसके बाद अब आइए लिखेंगे एंड कोई एलिमेंट जो है, कोई एलिमेंट एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट दो सेट के यूनियन का नहीं होगा तो बिलोंग्स टू को क्या करेंगे, काट देंगे। इसको पढ़ते हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, इसको हम लोग पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे इसको, मतलब x जो है ए यूनियन बी के अंदर कंटेन नहीं करेगा, मतलब x जो है ए यूनियन बी के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है, जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब आइए, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करवाते हैं। 7 ए यूनियन बी का एलिमेंट है क्या, 7 ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो 7 ए में है बताइए तो, बी में है, नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन का नहीं होगा तो वह एलिमेंट ए में भी नहीं होगा एंड बी में भी नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। जैसे 7 ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो 7 ए के भी अंदर नहीं होगा एंड बी के अंदर भी नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। तो उसी प्रकार कोई एलिमेंट अगर एक्स दो सेट के यूनियन का नहीं होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स ए का भी नहीं होगा एंड एक्स बी का भी नहीं होगा। चलिए हाथ उतार लिया जाए। उसके बाद तब हम अब यूनियन का तो बता ही चुके हैं, अब इंटरसेक्शन का बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लिया जाए जल्दी।
जल्दी कीजिएगा जल्दी। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा, हेडिंग देंगे, दूसरा में लिखिएगा, दूसरा में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन, द डिफिनीशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का सेट होता है। उसके अंदर वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। बात समझे कि नहीं? ए और बी दो सेट है, और दो सेट के इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है? सेट ही होता है। बात समझे कि नहीं? दो सेट का इंटरसेक्शन एक प्रकार का सेट होगा, और उस दो सेट का इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। बात समझे कि नहीं? तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, इज द सेट ऑफ ऑल those elements, all those elements which are in, which are common, which are common in set capital A and set capital B both, मतलब ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। दिस सेट इज डिनोटेड बाय, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, दिस सेट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, एंड दिस इज रीड एज, एंड दिस इज रीड एज, दिस इज रीड एज, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बात समझे कि नहीं? तो 10, ध्यान से सुनिएगा, 10 दो सेट के इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। बोलिए, दो सेट का इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। अभी जस्ट बताया कि ये भी एक प्रकार का
सेट होता है। अगर मान गए x इसका एलिमेंट है तो x जो एलिमेंट होगा वह दोनों में कॉमन होगा। अभी जस्ट बताया ना कि दो सेट का इंटरसेक्शन एक प्रकार का सेट होता है, उसके अंदर वही एलिमेंट कॉमन होगा जो ए में भी होगा एंड दोनों में कॉमन होगा। बात समझे कि नहीं? तो x अगर इसका एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो लिखेंगे क्लियरली, थोड़ा सा याद रखना है कि क्लियरली अगर कहीं भी लिखा रहे ऐसा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखने पर नहीं, ज़्यादा समझने पर, समझे कि नहीं, हम समय देंगे लिखने के। x अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा, मतलब दो सेट के एलिमेंट का, दो सेट के इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट x है तो वह एलिमेंट x जो होगा वह a के भी अंदर होगा एंड b के भी अंदर होगा। बात समझे कि नहीं? मतलब कहीं इस एरो का मतलब होता है दोनों तरफ से सही, कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे, कहीं राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। अभी लाइट कटा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर x ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा तो वह एलिमेंट x ए के भी अंदर होगा एंड b के भी अंदर होगा। समझे कि नहीं? तो अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे। इस का मतलब होता है, सिंबल का मतलब, इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। समझे? इसका मतलब होता है कि कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे, कहीं राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? एंड याद रखिएगा कि x अगर ए इंटरसेक्शन बी का, देखिए बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग्स टू के केस में वहां यूनियन और में बदल गया, और यहाँ बिलोंग्स टू के केस में इंटरसेक्शन किस में बदल गया? एंड में। याद रखिएगा। और डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन जो है और में बदल जाएगा। तो लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई भी एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन का तभी नहीं होगा जब या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। इसका मतलब ही ना है कि दोनों में से कोई एक में अगर नहीं है एलिमेंट तब न एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। अगर होता तब एक्स दोनों के इंटरसेक्शन में जरूर होता, ए में भी होता एंड बी में भी होता। बात समझे कि नहीं? चलिए इसको उतार लिया जाए, तब इसका वेनन डायग्राम बताते हो जल्दी। और नीचे करे क्या? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। रोशन, कोई नहीं था ना? ना मार मारेंगे ना।
हो गया? जल्दी लिखिए जल्दी। हेलो। समझ में आ रहा है? नहीं आया होगा ये। आएगा, पूरा आएगा। जल्दी करो जल्दी। मतलब बच्चा सब भी सरकार के आदेश का पालन करने लगा है ना। सब गायबे हो गया। बच्चा सबको आना चाहिए, तो छोटा क्लासरूम है क्या? वहाँ न छुट्टी है जहाँ 500 1000 का भीड़ है। हुँ? बहुत ही खराब है लाइट। हाँ। क्लास छोड़ना नहीं। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा। अब हम लोग लिखेंगे वेनन डायग्राम। तो वेनन डायग्राम बताए थे ना आप लोग को। इसका दो सेट के इंटरसेक्शन का वेनन डायग्राम बनाना है। वेनन डायग्राम। तो वेनन डायग्राम में हम लोग याद कीजिए, रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। जैसे मान गए ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब को हम लोग किससे डिनोट किए थे, कैपिटल यू से, है ना। मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है वेनन डायग्राम में। तो मान गए ए सेट को सेट को हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं, किससे? मान गए ये आपका ए सेट है, ठीक है। और एक आपका बी सेट है। तो कुछ एलिमेंट ए में भी और कॉमन है और कुछ एलिमेंट बी में भी कॉमन है। तो कॉमन रहता है तो बताए थे ऐसा डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये बी सेट है। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? दोनों में कॉमन है कि नहीं ये पार्ट, बताइए। ये दोनों में कॉमन है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, दो सेट का इंटरसेक्शन कहेंगे। यही आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान गए ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट है। ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट है। कि इसको यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए सबसेट क्या है, ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है किसका, बी का। तो अगर ए सबसेट होगा बी का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होगा ना, वह ए के बराबर होगा। किसके बराबर? तो ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, मतलब ए सेट किसके अंदर कंटेन कर रहा है, सबसेट। इसको क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? तुम्हारा क्लास छूटा हुआ है इसीलिए दिक्कत होगा। इसको सबसेट पढ़ते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, बी सेट के अंदर है। तो मान लेते हैं इसको हम बी सेट मान लेते हैं। और बी सेट के अंदर कौन सेट है, ए सेट है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ए सेट मान लेते हैं। तो देखिए, तो ए सबसेट अगर बी होगा, तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। हम लिखाएंगे इसके बारे में, ठीक है, नोट में लिखाएंगे, चाहे प्रॉपर्टीज लिखाएंगे। बात समझे? तो अगर ए सब देखिए वहां बताए थे, जब ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी होगा, बताए थे ना। लेकिन जब ए सबसेट होगा बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। बात समझे? तो अब ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो गया। तो कौन पार्ट को हम लोग रंगेंगे, इस पार्ट को रंगेंगे। यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ए वाला पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बात समझे? अरे समझ में आ रहा है? तो ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या, ये हो गया। समझे? उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है।
ए आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, समझे। और यहाँ पे जो है बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होगा वह बी होगा। मतलब बी सेट का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ए के अंदर है तो ए को बड़ा बना दीजिए, ये हो गया। अब बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये बी सेट हो गया जो सारा एलिमेंट ए के अंदर है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर यही आपका हो गया। बात समझे कि नहीं, यही ये वाला, ठीक है, समझे। चलिए उतार लिया जाए, समझ में आया। अब अब इसका प्रॉपर्टीज लिखाते हैं, पहले उतार लीजिए। अच्छा वो बाद में लिख लेना। चलिए ना, बोलते हैं समय से आइए। अगर तुम सुबह में सिर्फ क्लास करते हो, हमारा बायो नहीं ना है, हो मेन बायो है, तब बताओ बायो तुम क्लास छोड़ रहे हो सुबह शाम में। आपका मेन क्या है, मैथ्स। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिएगा, लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी बराबर 3 4 5 6। तो देखिएगा क्या कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ बताइए, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एलिमेंट होगा बताइए, 3 4 दोनों में है, यही ना होगा बताइए। अरे बोलो। अब देखिए 3 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो 3 ए में भी है एंड बी में भी है। 4 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तब 4 ए में भी है एंड बी में भी है। तो ये फॉर्मूला आप लोग का क्लियर हुआ। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा तो एक्स ए में भी होगा एंड एक्स बी में भी होगा। अगर एक्स ए में है एंड एक्स बी में है, दोनों में है, तो एक्स उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे, और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। इसको याद रखिएगा ना, बताइए। अरे बोलो। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और साथ में जो है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए वाला भी, ए वाला भी, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझे। तो याद रखिएगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा, जैसे मान गए 1 ए इंटरसेक्शन बी का है, तो 1 दोनों में से कोई एक का नहीं होगा। 1 बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर है, इसलिए अगर इसमें भी होता तो 1 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होता। तो 1 ए इंटरसेक्शन बी का नहीं होने के कारण क्या है,
बी में नहीं है। मतलब कोई भी एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन का नहीं होगा, इसका मतलब वह एलिमेंट या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। हो सकता है इन पार्टिकुलरली वह एलिमेंट दोनों में नहीं हो। जैसे मान गए 7 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है नहीं ना है, तो 7 ए में भी नहीं है एंड 7 बी में भी नहीं है। बात समझे कि नहीं? चलिए इसको उतार लिया, इसका वेनन डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा वेनन डायग्राम, इट्स वेनन डायग्राम। तो वेनन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल का मतलब जिसका दो आमने सामने भुजा क्या हो, बराबर हो। एक आमने सामने बड़ा होता है दूसरे आमने सामने वाले से, है ना, तो उसी का नाम पड़ता है आयत। आयत कहते हैं उसको इंग्लिश में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं वेनन डायग्राम में, समझे कि नहीं? और ए सेट है आपका ए सेट कौन है बताइए? ए सेट है। और ऐसा फिगर बनाना होगा कुछ एलिमेंट ए का बी में भी है, बी का ए में भी है कि नहीं बताओ? तो क्रॉस कराएंगे, है ना, क्रॉस कराएंगे। ये सेट बी हो गया। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा जी, ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 1 तो है, ये है, 2 भी है, और 3 और 4। 3 और 4 यहाँ भी है और 3 और 4 यहाँ भी है। तो ए के भी अंदर हो गया 3 और 4, और बी के भी अंदर हो गया 3 और 4। उसके बाद 5 और 6। तो आप बताइए यही ना ए इंटरसेक्शन बी के अंदर का एलिमेंट है? बताइए ए जो है यही ना पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेंट क्या कर रहा है? 3 और 4 जो दोनों में कॉमन है कि नहीं बताओ? समझ में आया? चलिए उतार लिया जाए। क्या शायद अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हरा रहेगा, हरा रहो। ए रोशन, पाइप होगा दो तो, जहाँ पैर रखते हैं ना वहाँ पाइप होगा, लाओ। का है, मंगवा पाइप। संजोग है कि पाइप ऊपर चला गया। काहे लेट हुआ? का है रात में काहे लेट से सोता? रात में क्या बजे सोता है? 8 घंटा हो जाता है अगिल। तो 8 घंटा सोता है, मार के फाड़ देंगे तुमको। 6 घंटा सोना है। कितना घंटा? 2 घंटा कम सो अब बच्चा नहीं रहा, चल बैठ। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो याद रखिएगा, मतलब यहीं पे देखिए ना, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करा दीजिए, चाहे बी को ए के साथ इंटरसेक्शन करा दीजिए। एक ही उसके अंदर दो एलिमेंट कंटेन करेगा, 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी में भी और बी इंटरसेक्शन
ए में भी है। कहने का मतलब है दो सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? कम्यूटेटिव लॉ समझते हैं ना, मतलब जैसे लोअर क्लास में पढ़े थे, 2 में 3 जोड़ दीजिए और 3 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होता है? आपस में बराबर। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एडिशन जो है दो नेचुरल नंबर का सम जो है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है। क्या करता है? हाँ, तो लिखिएगा, यहाँ भी लिखेंगे पहला में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ दैट इज फॉर एनी टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो देयरफॉर ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कराइए, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कराइए, चाहे बी को ए के साथ इंटरसेक्शन कराइए, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। और उसी प्रकार तीन सेट का इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है। बात समझे कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरा में कि इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ दैट इज, इसको कैसे क्या किसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ बताते हैं। इसके लिए हमें कोई भी तीन सेट लेना होगा। कितना सेट? तीन सेट। और एनी थ्री सेट्स मान लेते हैं ए बी एंड सी, समझे? तो देयर फोर ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करा दीजिए, तब सी के साथ इंटरसेक्शन कराइए। या कहने का मतलब है तरीका इसका देखिए, पहले ए लिखिए, बी लिखिए, तब सी लिखिए। राइट में भी ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। लेफ्ट में इंटरसेक्शन करा दीजिए, पहले ए को बी के साथ और जब हो जाए तब सी के साथ। यहाँ पहले राइट में बी को सी के साथ इंटरसेक्शन करा दीजिए। जब बी को सी के साथ इंटरसेक्शन करा देंगे, जो आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करा देंगे। बात समझे कि नहीं? ऐसा करने पर कहने का मतलब हुआ कि पहले ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कराइए और तब सी के साथ इंटरसेक्शन कराइए, या पहले बी को सी के साथ इंटरसेक्शन कराइए तब ए के साथ इंटरसेक्शन कराइए। ऐसा करने पर आपस में दोनों क्या होता है? बराबर। तो लिखने का क्रम दोनों तरफ सेम है, बस ब्रैकेट अलग अलग है। लेफ्ट में ब्रैकेट ए बी पर है, राइट में ब्रैकेट बी सी पर है। ऐसा करने पर दोनों अगर आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है। बात समझे कि नहीं? थोड़ा जल्दी लिखिए, बैटरी जवाब दे रहा है, जल्दी। कथी हो रहा है? वो ट्रांसफर लग रहा है अपना कैंपस का अलग से। समझ में आया? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, क्लास स्टार्ट है, आज भी क्लास होगा, आ जाइए। ये ऑनलाइन का तो 9200 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 2000 का डिस्काउंट है, 7200 में। इसी नंबर पे अगर लेना है तो पेमेंट करके आपको है।
चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं तीसरा, लेट ए बराबर देखिएगा 1 2, ए सेट में एलिमेंट 1 2 ले लिए, बी सेट में एलिमेंट 1 2 3 ले लिए। तो सच दैट यह दोनों सेट एक इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, बताइए तो देन जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है तो देन सच दैट ए सबसेट क्या होगा, बी होगा। ए सबसेट क्या होगा, बी होगा। जब ए सबसेट होगा बी का तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बताइए 1 2 आई इंटरसेक्शन 1 2 3। आप बताइए कॉमन दोनों में क्या है, 1 2। यह 1 2 एलिमेंट किस सेट के बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ अभी जस्ट बताया है कि अगर ए सबसेट होगा किसका, बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। तभी वेनन डायग्राम में नहीं बताया है, यहाँ देखिए जब ए सबसेट होगा किसका, बी का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। बस ए पार्ट को ही ना रंगे है, बताइए डाउटेड किए हैं, समझे। चलिए उतार लिया जाए। उसी प्रकार एंड सिमिलरली यदि बी सबसेट होगा किसका, ए का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। क्या कहाँ बताए थे मारेंगे, वो सब यूनियन में है, वह यूनियन में है, देखो ना रे बढ़िया से, पढ़ता नहीं है क्या तुम। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है रे बुर्बक, पढ़ता नहीं है तुम। लिखना पड़ेगा, मेहनत करो, समझे कि नहीं। सारा पोस्टर तो खत्म हो गया।
आगे बढ़े, लेकिन समय से आया करो ऐसे। एक आएगा 7 बजे, एक आएगा 7:30 बजे, एक आएगा 8 बजे, कैसे पढ़ाई होगा, समझे। इसलिए थोड़ा सा टाइट करेंगे। तुम लोगों को 7 बजे तक पहुंच जाना है। और अब क्या करेंगे, तरीका एक अपनाते हैं। 5 मिनट का वाइवा होगा। वाइस वाइवा समझते हैं ना, पूछताछ होगा, समझे। जो पढ़ाए हैं 5 मिनट वही पूछेंगे, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे तुम लोग एकदम आ जाओ। क्या बजे तो बता देते हैं, 6:45 तक आ जाओ, ठीक है। हम भी 6:45 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और 7 बजे तक तुम लोग से जितना पढ़ाए हैं खड़ा करा के पूछेंगे, ठीक है, समझे। जो नहीं बताएगा उसको पीटेंगे भी, समझे। और तब 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 6:45 में तुम लोग आ जाया करो, ठीक ना। चलिए, कभी कभी हमको लेट हो जाएगा तो सात उस दिन नहीं पूछताछ करेंगे, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। हमको वेट करना पड़ जाता है तुम लोगों का, ये गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा लिखिएगा। चौथा, एक को एक के साथ इंटरसेक्शन कराइएगा तो यही होगा, क्या होगा। कोई भी सेट है, उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो वही सेट आएगा। उसके बाद एक कोई सेट है और उसका इंटरसेक्शन किसी नल सेट, फाई को क्या इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, क्या पढ़ते हैं, फाई। नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं कंटेन करता है, उसे नल सेट कहते हैं। तो कोई सेट को नल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ए भी फाई होगा, क्या होगा, नल सेट होगा। उसके बाद ए को इंटरसेक्शन कराएंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। याद कीजिए, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो देन आप ही बताइए, जब ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, जब ए सबसेट है बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिखा है, ए दिखा है। तो जब ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इतना और इतना का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। इसको उतार दिया जाए, जल्दी जल्दी। अच्छा वो बाद में कर देंगे, पहले थोड़ा देर वेट करो अब। शरद सर को कॉल कर दो, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब लिखिएगा, अब डिसजॉइंट सेट, जैसे दो सेट का इंटरसेक्शन बताए, तो दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का सेट होता है। तो सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट कंटेन करेगा। तो एलिमेंट कौन कंटेन करेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, बात समझे कि नहीं। चलिए अब आइए बताते हैं तीसरा। तीसरा में लिखिएगा डिसजॉइंट सेट। लिखिएगा डिफिनीशन, टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are said to be disjoint sets if they have no common elements, नो कॉमन एलिमेंट्स। मतलब ए और बी दो सेट है, और उस दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट तभी कहेंगे जब दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। मान लिए कि ए और बी क्या है, दो सेट है, एक भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हुआ दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, फाइव। इसका मतलब हो गया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट
एक भी नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? कॉमन कब करते हैं? कॉमन कब देखते हैं? जब दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ दो सेट का इंटरसेक्शन किया तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि यह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। समझे कि नहीं? चलिए इसका वेनन डायग्राम बनाते हैं। लिखेंगे वेनन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। यहां देखिएगा ये आपका क्या है? यूनिवर्सल रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। या यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और यहाँ पर एक ए सेट है और एक बी सेट है। बात ध्यान से सुनिएगा। अब एक भी कॉमन एलिमेंट है। कॉमन होता या तो इसके अंदर ए होता या इसके अंदर बी होता या दोनों को एक दूसरे को कट करता। बात समझे कि नहीं? कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब देयर फॉर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? फाई। समझे कि नहीं? चलिए उतार लीजिए। अब एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होगा, पहले उतार लिया जाए। तो अगले क्लास में अलजेब्रा ऑफ सेट समाप्त हो जाएगा और जब समाप्त हो जाएगा तो इस पर आप क्वेश्चन करवाएंगे। सभी आदमी एनसीईआरटी का बुक और केसी सिन्हा या आरडी शर्मा का हेल्प बुक खरीद लेगा। ठीक है? समझे कि नहीं? जो जिनका एक्स्ट्रा में मैथ है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा। जिसका मेन में मैथ है वो हायर मैथ के लिए मतलब जेई मेन एडवांस के लिए आपको केसी सिन्हा आरडी शर्मा और भी तरह तरह का बुक बताएंगे। बात समझे कि नहीं? एक एमएल खन्ना का बुक आता है, सबसे अच्छा एमएल खन्ना। बात समझे? इतना मोटा बुक होगा, एमएल खन्ना का खरीद सकते, अच्छा रहेगा। जेई मेन और एडवांस के तैयारी के लिए। मेरा भी केस बड़ा बड़ा हो गया, अब कटवाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? कल क्लास आया था? कल क्लास था बायो का? कल अल्टरनेट में होता है ना, परसों ना हुआ था? वही ना, तो तुम तो क्लास किया था ही। तो वीडियो क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिखिएगा। क्या हो गया? एक भी कॉमन है बताइए तो। दोनों में एक भी कॉमन है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? फाई। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो गया तो इस दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे? हाँ, तो लिखेंगे हेंस अब देखिएगा इसका वेनन डायग्राम। इट्स वेनन डायग्राम क्या होगा इसका? ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया।
ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 5 6 7 8। तो हेंस एक भी कॉमन एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट सब है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? चलिए उतार लिया जाए। समझे कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जब अगला क्लास जब आएगा, आज 1 तारीख है कि 31 तारीख है? 31। तो अगले क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे क्या, मतलब अब बताएंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बात समझे कि नहीं? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, 3 गो और बच गया, उसके बाद इसका सारा थ्योरी समाप्त हो जाएगा। इस पे अब क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझे कि नहीं? मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, पहले सुन लो सभी आदमी। पहले अपने तरीके से सारा थ्योरी लिखवाते हैं। बात समझे कि नहीं? और उससे रिलेटेड एक आध गो एग्जाम्पल प्रॉब्लम बताते चलते हैं, और उसके बाद तब वर्किंग रूल बताएंगे, और तब आपके बुक का क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझे कि नहीं? समझे? तरीका यही रहेगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले उसका डिफिनीशन, जितना भी थ्योरी है डिफिनीशन के साथ थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद तब क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझे कि नहीं? तब फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है? तो सेट थ्योरी मात्र 2-3 दिन का और मेहमान रह गया, उसके बाद सेट थ्योरी समाप्त हो गया। उसके बाद आप लोगों को जो है बीएससी तक भी पढ़िएगा ना सेट थ्योरी, तो कुछ चैप्टर आपका क्लियर रहेगा। ठीक है? इतना पढ़ा दिया।